इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है आपके पास 12 तारीख का शिफ्ट थर्ड का पेपर। और एक जो चीज़ यहाँ से आपको सीखनी है वो ये है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो ये अप्रोच आपको यहाँ से सीखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। आपसे क्या दिया हुआ है कि tan स्क्वायर a + 5 sec a = 13। a की वैल्यू आपको निकालनी है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप tan स्क्वायर को बदल लो sec स्क्वायर -1 और फिर वहाँ से sec थीटा की वैल्यू निकाल लो। दूसरा तरीका वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है। मैं स्टार्ट करता हूँ 30 डिग्री से। 30 डिग्री यदि मैंने रखा तो 1/3 बन रहा है, और इधर से बन जाएगा आपके पास 5 × √3। रूट वाली टर्म आ रही है जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता 30 डिग्री। 60 डिग्री यदि रख के देखा मैंने तो क्या बनेगा, देखो √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, प्लस सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक 60 की 2, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आ जाएगा। तो 10 + 3 13 बन रहा है, ये आपके पास RHS के इक्वल है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। जब वैल्यूज आसान सी दे रखी हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या दिया हुआ है आपको। ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। तो ABC मैंने एक ट्राइंगल बना लिया यहाँ पे, ये A रहा, ये B रहा और ये C रहा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये D पॉइंट है आपके पास। आगे बढ़ते हैं, A ही है जो बाइसेक्टर है आपके पास BAC का। एक मैंने यहाँ से एक ये ड्रॉ कर दिया, ये AE है, और ये आपके पास ये एंगल पूरा बन रहा है ना, ये वाला इसका बाइसेक्टर है ये। ठीक है यहाँ तक। तो अब ABC आपको ये दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है 58 डिग्री, और इधर ACB ये वाला एंगल भी आपको दे रखा है 34 डिग्री, और आपको निकालना है DAE ये वाला एंगल निकालना है। देखो स्टैंडर्ड सवाल है, इसमें करना क्या होता है कि ये जो दोनों एंगल दे रखे हैं इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इनका हाफ कर देना, यही आंसर आता है आपके पास। जब आपके पास एंगल बाइसेक्टर भी दे रखा हो और परपेंडिकुलर भी दे रखा हो, तो ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो दोनों का डिफरेंस लेना है, तो यहाँ से बन जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा आपके पास यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ तो ठीक है, फिर 2 बनेगा, 24 बन रहा है, और 24 को मैं हाफ करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या दिया हुआ है आपको, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, AC और BD 2 कॉर्ड हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करता हूँ, और आगे और भी क्या कह रहा है कि AC और BD मीट करते हैं E पर, और AB आपके पास डायमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले AB में एक डायमीटर बना लेता हूँ, तो यहाँ से ये बन गया A, और ये हो जाएगा आपके पास B। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में AC और इधर ये रहा आपके पास BD, इन दोनों को आगे बढ़ाऊँ मैं तो ये मीट करते हैं आपके पास E पॉइंट पे। ठीक है, ये AC रहा और ये BD रहा, यहाँ तक सब सही है। और इसके बाद में क्या रखा है कि AEB ये वाला जो एंगल है ना आपके पास, ये 36 दे रखा है। ओके, तो आपको DOC निकालना है। तो ये जो O सेंटर है, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब देखो 2021 में ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई पहले 11 तारीख की शिफ्ट में भी पूछा गया था, इस वाली शिफ्ट में भी पूछा गया है। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। जब इस तरीके का ट्राइंगल दे रखा हो आपके पास, तो और यहाँ पे 2 साइड आपके पास इक्वल होंगी। ठीक है, या तो आपको ट्राइंगल ये सर्किल बना के ऐसे देगा, या फिर ट्राइंगल बनाएगा तो वहाँ पे 2 रिलेशन और देगा। कौन कौन से रिलेशन, वहाँ पे आपको देगा कि ये 2 साइड इक्वल हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये वाली साइड ये वाली साइड, अगर ट्राइंगल वैसे दिया है, तो यदि सर्किल देगा तो यहाँ पे रेडियस होती है, तो इससे वैसे इक्वल हो जाएंगी। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट ऐसे याद रखना है आपको। तो ये वाला एंगल होता है ना आपके पास, ये वाला, ठीक है, DOC, ये हो जाएगा आपके पास 180 में से माइनस करना है इसका जस्ट डबल करके। ठीक है, जो ये बाहर वाला एंगल है, तो 36 का डबल करूँगा मैं 72, तो 180 में से 72 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 108 डिग्री। और यही डायरेक्ट पूछता है आपसे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या दे सकता है इसमें, ये वाला एंगल दे सकता है आपको, ये वाला, ठीक है, और ये वाला पूछ सकता है, तो भी इससे रिलेशन से निकल जाएगा। तो चीज़ें समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब देखो पावर ज़्यादा बढ़ा के दे रखी है तो कोई भी फर्क नहीं है इसमें। पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है K + 1/K की। तो सबसे पहले मैं जो K³ दे रखा है, इसको K³ कोई मैं यदि कोई T वैल्यू मान लूँ, कोई नई वैल्यू मान लूँ, T मान लूँ, X मान लूँ, कुछ भी मान लो। ठीक है, X मान लिया मान लो मैंने। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो 8x² + 15x और -2 = 0। यहाँ तक ठीक है। अब इसको देखो, ये 15x को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 16x, ठीक है, और -x -2 = 0, और यहाँ पे 8x² तो पहले से है ही। तो अब देखो कॉमन ले लेता हूँ 8x मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से बन जाएगा x + 2,
और यदि यहाँ से -1 कॉमन लिया तो यहाँ से बन जाएगा x+2। तो अब x की वैल्यू क्या आ रही है, देखो एक तो आ रही है आपके पास -2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 1/8। तो अब यहाँ पे -2 आंसर नहीं होगा, ठीक है। -2 इसलिए नहीं होगा, देखो आपके पास अगर मैं k की वैल्यू यदि x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से जैसे कि -2 आएगी, -2 ले लेता हूँ, तो अब ये जो है k³ की वैल्यू है, k³ की है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2 की पावर 1/3, इस तरीके से, जो कि ऑप्शन आपको कहीं ऐसा दिख नहीं रहा। तो डायरेक्ट वैल्यू क्या लेनी है आपको, k की वैल्यू क्या लेनी है, k³ की 1/8। तो k³ की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/8 आ जाएगी, ठीक है। k³ की वैल्यू है, ये x की वैल्यू आई थी, x को किसके इक्वल माना था, k³ के, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है, 1/2 आ गई। अब ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो 2 + 1/2 हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट भी कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2.5 हो जाएगा, मतलब ठीक है 2.5। तो यही आंसर हो जाएगा आपके पास 2 1/2। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में क्या दे रखा है आपको, एक आपका रिलेशन दिया हुआ है और इसमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो पुट करिए वैल्यूज़ को। अब देखो sin थीटा cos थीटा और 2 भी लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2 sin थीटा cos थीटा मतलब sin 2 थीटा और sin 2 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा k इंटू sin 2 थीटा मतलब sin 60, और यहाँ पे बटे में भी क्या आता है sin 60, तो cos 60 बन जाएगा, ठीक है, केवल यहाँ से cos 60 आएगा, और cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं क्या रहती है 1/2 रहती है, ठीक है। तो इतना आ गया इधर से, तो ये मैंने पूरा सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ता हूँ इसकी तरफ। अब देखो cot स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी, cot 30 की वैल्यू आपके पास होती है √3, तो √3 का स्क्वायर 3 यहाँ तक, ठीक है। sec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू होती है आपके पास 2, तो 1/2, तो ये 2 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसकी 45 की वैल्यू हो जाएगी 2, √2 होती है तो स्क्वायर कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कोसेक वाले की 2, ठीक है यहाँ तक। तो इतना आ गया। अब इसके बाद में इस 2 से ये 2 चला जाएगा और इस 2 से ये 2 चला जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी बच जाएगी, केवल आपके पास यहाँ 3 बन जाएगी, ठीक है। तो यही आंसर है आपके पास, k की वैल्यू आपसे पूछी है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या दिया हुआ है आपको, ABC है, इन्वेस्ट करते हैं 40,000, 48,000, 80,000 रुपये का और एक बिज़नेस में 1 साल के लिए। 6 महीने बाद में क्या होता है कि 6 महीने तक तो सेम रखते हैं, उसके बाद में A 4,000 रुपये ऐड करता है, B भी 4,000 करता है और C 4,000 रुपये निकाल लेता है हर महीने। इसके बाद में टोटल प्रॉफिट भी आपको दिया है, तो C का हिस्सा निकालना है। तो 6 महीने तक तो कहानी सेम रहती है, लेकिन 6 महीने के बाद में हर महीने चेंजेस होता है। A और B तो ऐड करते जाते हैं और C आपके पास निकालते जाता है। अब देखो किसी एक को मैं पकड़ के थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ इस सवाल को। A को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, A ने क्या किया है कि 40 × 6 महीने तक तो सेम रखा है मामला। इसके बाद में क्या किया है कि 4-4 हज़ार रुपये ऐड कर रहा है हर महीने, तो पहले 4,000 ऐड करेगा तो 44 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 4 किया 48, इस तरीके से ऐड करता रहेगा ये हर महीने, ठीक है। 52 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, ये आपके पास 60 हो जाएगा और ये इस तरीके से आपके पास 64 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या किया है कि 40 × 6, देखो 40 इसमें भी है, 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 इसमें भी 6 बार है, तो ये तो कॉमन ले लिया मैंने प्लस। अब एडिशनल क्या है, देखो यहाँ से 4, यहाँ से आपके पास 8, यहाँ से 12, तो 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24, ठीक है। तो ये वैल्यू है आपके पास एडिशनल में। तो 40 × 6 ये रहा और 40 × 6 ये रहा पहले, तो 40 × 12 तो टोटल हो गया, ठीक है, 12 महीने तक 40 × 12। अब एडिशनल में कितना आया है वो देख लीजिए, 4 और 8 12, 12 12 24, 24 और 16 आपके पास 40, 60 84, तो ये 84। तो ये है मामला। अब सवाल आपको समझ में आ जाएगा। देखो 12 महीने तक तो कुछ सेम रखना है, उसके बाद में 8400 का आपके पास 84,000 का ऐड कर देना है। तो जीरोज़ को मैं हटा देता हूँ, जीरो से अभी काम नहीं है, तो क्योंकि सब में कॉमन है तो उस हिसाब से। तो अभी जो वैल्यूज़ आई थी वो आपके पास कितनी आई थी, 40 × A के लिए लिखता हूँ और ये B के लिए और ये C के लिए। देखो 40 × 12 तो इसका हो जाएगा +84, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, इसके लिए 48 × 12 हो जाएगा और यहाँ पे +84 क्योंकि ऐड हुआ है इसमें भी। तीसरे के लिए क्या है कि 80 × 12 लिखता हूँ और यहाँ पे -84 आएगा, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे C ने क्या किया है वो निकाल रहा है पैसे। तो अब देखो सब में से 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 यहाँ से हट जाएगा, 12 इसमें जाएगा 7, 12 यहाँ से हटेगा यहाँ से 7, 12 यहाँ से हटेगा यहाँ से 7, यहाँ तक, ठीक है।
अब देखो 40 प्लस 7 ये 47 बन जाएगा, और यहाँ पे 48 और 7 55, 20 से 55 बन जाएगा, और 80 में इससे 7 जाएगा तो 73, ये इतना बन जाएगा। तो 47, 55, 73, 47, 55 और 73। अब ये वैल्यूज़ आ गई है ए की और बी की और सी की, ये रेशियो में आ गई है। अब जो टोटल जो दिया हुआ है आपको 6,72,000 है, ये 6,72,000 ये है आपके पास इन टोटल सबकी वैल्यूज़ का योग। 3, 5, 8, 7, 15, 1 और 8, 5, 13, 4, 17, 175 इतना आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, सी की वैल्यू निकालनी है, मतलब 73 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब सवाल आ गया समझ में आपको, इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास। देखो थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ इसको मैं और भी आसान तरीके से। देखो 7 से इसको मैंने काटा 25 बार, 7 से ये भी कटना चाहिए, 7 में 63, 4, 6, ठीक है 96 आ रहा है। तो 96 को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये 25 है, 25 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 100 बन जाता है, ठीक है। तो ये 4 बन गया। अब 4 को इससे कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा देखो 4 से ये 6 चौके 24, 2 और 4 9 में 36, 37, 38, 384 इंटू 73 इतना बन रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 384 को 73 से, 384 को 73। अब देखो सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। 4 तिया 12, 1 8 तिया 24, 1 25 और 3 25, 3 तिया 9, 2 11, ठीक है। 7 से 28, ठीक है, 2 और 56 और 2 58 और यहाँ से हो जाएगा 5 और 7 तिया 21 और 5 26, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई है। अब देखो सॉल्व कर लो क्या बन रहा है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 8 और 2 28,000, 2,80,000 कुछ 32, 320 कुछ ऐसे करके आंसर आएगा। 0 1 पहले से ही था, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो कैलकुलेशन का है पार्ट, बाकी जिस तरीके से भी कर सकते हो, ये आसान से तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि एवरेज है वो 15 नंबर का 30 दिया हुआ है, 13 नंबर का 32 दिया हुआ है, और रिमेनिंग 2 नंबर हैं वो सेम है। तो क्या है वो नंबर 2, वो निकालना है आपको। देखो 15 नंबर का 30 है तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, 450। 13 का 32 है तो टोटल कितना हो जाएगा इनका, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 13 दूना 26, 2, ठीक है, 39, 39 और 2 41 यहाँ से। अब यहाँ से जो माइनस करूँगा तो इसको 34 आ जाएगा। अब ये 34 है वो 2 नंबर का सम है और दोनों इक्वल हैं, तो दोनों कितने कितने हो जाएंगे, वो 17 17 हो जाएंगे, आंसर 17 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है आपको। एक सर्टेन सम है सिंपल इंटरेस्ट पर, इतने से 3 साल में इतना हो जाता है 5 साल में। रेट है आपके पास 2% इंक्रीज़ की जाए तो हाउ मेनी ईयर्स द सम हैव डबल्ड। सम है जो मतलब आपके पास धन है वो डबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको धन ही निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है तो आसान है। देखिए दोनों का मैं डिफरेंस लूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये 50,000 होता तो 6,000 बनता, और ये कम है 400 तो 6400। 6400 है ना, ये आपके पास 2 साल में मिला है आपको, ठीक है। 2 साल में 6400 ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 3200, 1 साल में 3200 ऐसा ही, ठीक है। 1 साल में 3200, 3 साल में कितना हो जाएगा ये 9600। तो अब 3 साल में 9600 है और ये 49,600 दे रखा है आपको 3 साल में मिश्र धन। तो यहाँ से 40,000 आपके पास सम आ जाएगा, ठीक है। 40,000 सम आ गया, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। 40,000 सम है और 40,000 सम पे, और ये 1 साल में ब्याज इतना मिलता है। तो रेट कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो 8 चौके 32 तो 8% रेट हो जाएगा। तो 40,000 सम है, 8% रेट है, तो अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, 2% इंक्रीज़ करना है। तो 8% का 10%, 40,000 रेट से 10% की दर से, ठीक है, सम को डबल करना है, ठीक है। मतलब 40,000 पे 40,000 का ही मुझे वो लेना है क्या, ब्याज। तो 40,000 पे 40,000 का ब्याज 10% की रेट से 10 साल में मिलेगा। तो सिंपल 10%, ये आंसर आ जाएगा 10 साल। कैसे, देखो 40,000 ब्याज चाहिए मुझे, 40,000 सम पर, और 10% की रेट है, टाइम मुझे निकालना है T/100, ठीक है। यहाँ से काटा पीटा करोगे तो 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, AC और BD इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट पॉइंट P, AB बराबर AC, BAC बराबर 48 डिग्री। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं तो आसानी से चीज़ें क्लियर होंगी थोड़ा सा।
ठीक है। ये आपके पास सर्किल रहा, ये ए बी सी डी मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ये ए रहा, ये बी, ये सी और ये डी। अब इसमें क्या करना है कि आपको ये ए सी ड्रॉ करना है, ये इधर बी डी ड्रॉ करना है। यहाँ पे पी पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए सी मतलब ये वाला एंगल भी दे रखा है आपको 48 डिग्री। ओके, तो ए बी और ए सी बराबर है, तो ये वाली जो लेंथ है ना, ए बी ये वाली और ए सी ये वाली, ये दोनों लेंथ बराबर है, तो इसका यूज़ होगा कहीं ना कहीं। देखते हैं क्या कहाँ यूज़ होगा। ये 48 दिया हुआ है, तो ये पूरा ट्राइंगल देखिए, इस वाले ट्राइंगल को आप देखिए, यदि ये 48 है, ठीक है, तो 180 में से मैं जब 48 माइनस करूँगा, मतलब 180 में से मैं एक बार 50 माइनस करता हूँ तो 130, 162, ठीक है। तो 162 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 162 नहीं, 132 बचेगा। अब 132 का आधा करता हूँ तो ये भी 66 और आपके पास ये भी 66। अब आगे क्या पूछ रहा है, एडीसी पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। बहुत आसान हो गया, 180 में से 66 को माइनस कर देना, 114 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है आपको कि 5 आदमी हैं और 2 लड़के हैं, 30 दिन में काम करते हैं। तो 5 मैन 2 बॉयज़ आपके पास 30 दिन काम करते हैं। ओके, इधर 7 मैन 10 बॉयज़ और 15 दिन काम करते हैं। ओके, तो 15 से मैंने इसको काटा 2 बार। अब देखो सॉल्व किया मैंने, 5 का 2 10 और इधर से आ जाएगा 7, 3 है, 2 का 4 और इधर आ जाएगा आपके पास 10, तो 6। ठीक है, 6 बी। तो एम और बी का जो रेशियो आ रहा है वो 2 रेशियो बना रहा है। ठीक है, एम मेन, ये थोड़ा सा मैंने मिटा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। एम और बी का रेशियो आ रहा है वो 2 रेशियो बना रहा है। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से मैं टोटल वर्क भी निकाल सकता हूँ। टोटल वर्क कितना हो जाएगा कि 5 आदमी 2 लड़के 30 दिन में काम कर रहे हैं। 5 आदमी की 2 की एफिशिएंसी से 10 प्लस 2 लड़के 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, ये टोटल काम आ जाएगा 12 3 36, 360 काम है टोटल। अब आगे बढ़ता हूँ, सवाल क्या कह रहा है कि कितने लड़के 40 आदमी मिलकर 4 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। देखो 4 दिन में काम करना है तो कितना हो जाएगा, 4 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 90 लोग चाहिए मुझे, 90 लोग चाहिए, जिसमें से क्या कह रहा है सवाल कि 40 तो मैन काम कर रहे हैं, 40 मैन काम कर रहे हैं, 2 की एफिशिएंसी से 80 माइनस कर दूंगा इसमें से, कितना बचा 10। अब 10 है वो 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं ना, तो जो लड़के हैं वो कितने हो जाएंगे, वो 10 रिक्वायर्ड है, तो 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये दिया हुआ है 88 से डिविजिबल है, तो बी और ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 8 से देखिए लास्ट में जाना है, तो 8 का मैंने 3 नंबर हैं उनसे चेक करना है, तो 42 4 बचेगा, 42 6 बनेगा ना, 40 6 4, बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। अल्टरनेट का योग कीजिए, तो 4 4 8 5 13, 13 और 8 21, 21 बराबर 6 7 और 6 7 सही है क्या, 7 प्लस ए, ये इतना है। तो ए की वैल्यू कितने आएगी, देखो ए की वैल्यू मुझे 3 ही लेनी पड़ेगी, ए की वैल्यू मुझे 3 ही लेनी पड़ेगी, तभी आपके पास 11 की डिविजिबिलिटी बनेगी। यहाँ पे ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, 4 का क्यूब 64, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ट्राइंगल दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान सा सवाल है, सबको जोड़ना है, 180 के इक्वल करना है। 8x 6x और 14 और 4 18, 18x बराबर क्या हो जाएगा, 15 और 11 26, 26 और 10, 26 और 10 कितना होता है, 26 और 10 36, 36 और 180 में जोड़ना है तो 216, डिवाइड कर दो इससे। 18 से कितनी बार जाएगा ये, 18 एकम 18, 3 2 18 दूना 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है और ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या आसान सा तरीका क्या रहेगा इसका कि वैल्यू अज्यूम करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, सेटिस्फाई करा के। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 1 मानी, y की वैल्यू z की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो देखो सेटिस्फाई हो रहा है। 2 + 1 3 - 3 0, तो यही वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो y की जगह में क्या रखना है, 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2xz, 2 दूनी 4, ठीक है 4 बनेगा ना, तो 4 बन जाएगा। अब x का स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर मतलब 1, 2yz, ठीक है, तो 6 दूनी 12, ये 12 बन जाएगा।
इसके बाद में माइनस जेड स्क्वायर 4 और इसके बाद में 2xy दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा यहाँ से 6। इसके बाद में इसको मैं काट भी सकता हूँ, 2 से 2/3 बन जाएगा यहाँ से। तो 12 मैंने एलसीएम लिया, 4 से 3 27 और 12 से -1 और 3 से 4 -8 इतना बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा -9, तो प्लस का 18/12, प्लस का 18/12 मतलब क्या रहता है 3/2, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्या दिया हुआ है आपको। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अंदर से सॉल्व करता हूँ इसको। तो यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है इसको 3 से जब मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बनती है, देखिए ध्यान से, 2 - 1/5 और -3/8 इतना बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व किया मैंने थोड़ा सा, 40 मैंने एलसीएम लिया, तो यहाँ से बन जाएगा 80 और 5 से इसको डिवाइड किया -8 और यहाँ से बन जाएगा 5 दिया 15। ठीक है, तो ये 23 और 80 में से जब मैं 23 माइनस करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 57। ठीक है, 57 डिवाइड बाई 40। तो अब इसको जब ध्यान से देखोगे तो ये भी आपको यही दिया हुआ है। ठीक है, तो 57/40, तो इसमें से ये जाएगा तो ये पूरा जो ब्रैकेट है इतना, ठीक है, इससे कुछ नहीं बचने वाला। ये जो पूरा दिया हुआ है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक सॉल्व करना है मुझे ये वाला पार्ट। अब इसको देखिए, इस वाले अंदर को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से ये बन जाएगा मेरे पास 4 दूनी 8, 9/4 और ये डिवाइड है और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 और इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, तो ऑफ लगा हुआ है ना, तो 4/3। ठीक है, इतना, तो ये 28 बटे कितना 6, तो 9/4 गुणा 6/28 इतना बन रहा है आपके पास। यहाँ तक ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और काट लेता हूँ, तो 3 और ये बन जाएगा आपके पास 14, तो 27 बटे कितना 14 चौके 56, 27/56 ये बन रहा है। तो अब आगे देखिए, इसको थोड़ा सा अब सॉल्व करते हैं इसको। 2/7 - 3/8 ये है, तो 56 मैंने यहाँ से एलसीएम लिया, तो 8 दूना 16 और 7 दिया 21 और -27 ये है बन रहा है। तो अब देखिए इसको ध्यान से, इसको माइनस किया इसमें से, तो क्या बचेगा आपके पास -5 बचेगा क्या, हाँ -5 ही बचना चाहिए, -5 और 27 में ऐड करूँगा तो -32 डिवाइड बाई 56, तो 8 से चला जाएगा ये 4 बार और 8 से ये 7 और, तो -4/7 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ए जर्नी ऑफ 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर की जर्नी 11 घंटे में कंप्लीट की जाती है। यदि 2/5 इस जर्नी का कंप्लीट किया जाता है 60 km/h की स्पीड से, देन उसके बाद में व्हाट स्पीड इज़ रिमेनिंग जर्नी कंप्लीटेड। ठीक है, तो 2/5, तो सबसे पहले 2/5 जर्नी का क्या हो जाएगा, 900 का 2/5 निकालो। ये इतनी जर्नी है तो ये कितने टाइम में पूरी हो जा रही है, तो इसका टाइम निकालने के लिए मैं 60 से इसको डिवाइड करता हूँ। तो अब देखिए 5 से ये जाएगा 18, ठीक है, 5 से 18 बार जाएगा क्या, हाँ, और 18 दूना 36, तो 360, यहाँ तक सही है। तो 0 0 और ये 6 से 6 बार, तो 6 घंटे में इसने 2/5 कवर कर लिया है। अभी टाइम कितना बचा है इसके पास, 5 घंटे, 5 घंटे बचा है और जर्नी कितनी बची हुई है 3/5, तो 900 का 3/5 बचा हुआ है और अभी ये टाइम को कितने में कवर करना है इसको, 5 घंटे में। ठीक है, तो ये 5 भी नीचे आ जाएगा, तो 5 ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 4 से कर दो, तो ये 25 चौके 100, नीचे से तो कट जाना है पूरा 100 का 100। अब 4 3 12 और 12 9 में 108 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि एक पॉइंट है पी से ग्राउंड लेवल पर और एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। ठीक है, ये पी पॉइंट रहा, ये 30 डिग्री है किसी टावर का। इफ़ द टावर 110√3 हाइट का है, 110√3 इतनी हाइट का है, तो क्या डिस्टेंस होगी पी की फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो 30 डिग्री के सामने का ये है, तो इसके 60 डिग्री के सामने का ये 60 डिग्री होगा, इसके सामने का क्या हो जाएगा, इसका √3 टाइम्स,
तो 110 √3 को √3 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा √3 3, तो 300 आंसर आ जाएगा, 330। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हिस्टोग्राम दिया हुआ है आपको। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने स्कोर किया है 20 और ज़्यादा नंबर। तो 20 और ज़्यादा नंबर कितने ने स्कोर किया है? 10 + 5 15 ने स्कोर किया है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास? 40 में से 15 ने 20 नंबर से ज़्यादा स्कोर किया है। तो ये वैल्यू कितने हैं आपके पास? 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से ये कट जाएगा 8 बार, तो 3/8। 3/8 होता है वो डायरेक्ट फ्रैक्शन होता है, 37 सही 1/2% का। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 क्या दिया हुआ है कि कितने छोटे स्फेयर बनाए जा सकते हैं 5 mm के, किससे? एक सॉलिड कोन से जिसके 21 सेंटीमीटर रेडियस है और 30 सेंटीमीटर हाइट है। तो 4/3, अब देखो पाई से तो पाई कट ही जाना है, तो पाई को मैं हटा देता हूँ। 4/3 पाई r³, तो 5 × 5 × 5। ठीक है, और बटे में 10 भी आएगा। ठीक है, 10 × 10 × 10, क्योंकि ये mm में है और उधर आपके पास सेंटीमीटर में है वैल्यूज़, तो इधर क्या आ जाएगा 1/3। पाई तो मैंने हटा दिया, पाई से पाई कट ही जाना है। r² का मतलब 21 × 21 × h 30। यहाँ तक सही है। अब देखो क्या बनेगा मामला, देखो 3 से तो 3 चला ही जाना है। अब इसके बाद में क्या होगा कि देखो 5 से ये कंज्यूम हो जाएगा पूरा। ठीक है, 5 को 2, ये तो 10 से पूरा कट ही जाना है। ठीक है, और ये 5 आपसे यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो क्या हो जाएगा? देखो ये 21 का 441, 441 का 2 से करूँगा तो 842, 441 882 बनेगा। 882 को 3 से करूँगा मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा? 3 दूनी 6 और 8 तिया 24 और 8 तिया 24। ठीक है, और 2 26, तो 2646 कुछ वैल्यूज़ दिखनी चाहिए मुझे। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट का दिया हुआ है ये पाई चार्ट, और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, ये आपको नीचे दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है एक बार सवाल देखिए, फिर उसके बाद में समझते हैं क्या मामला है। कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल 5 स्कूल रिप्रेजेंटेड एज पाई चार्ट, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सेक्टर एंगल करस्पॉन्डिंग टू आपके पास बी। तो कह क्या रहा है सवाल कि जितनी भी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको संख्या है, उनको पाई चार्ट के रूप में दिखाया जाए तो जो बी से जो गर्ल्स बनेंगी उनका कितना एंगल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको गर्ल्स का निकालना पड़ेगा, संख्या कितनी है। तो गर्ल्स की संख्या निकालने के लिए मेरे को क्या यूज़ होगा यहाँ पर डाटा, वो देखिए थोड़ा सा, ये अच्छा सवाल है, समझने वाला है। अब देखो ये टोटल परसेंटेज है, यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है आपके पास 28%। तो अब मैं गर्ल्स के लिए मैं बात करता हूँ। ठीक है, ये ए रहा, ये बी से, ये सी और ये डी और ये ई, ये सभी से बात कर लिया। अब मैं गर्ल्स की संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो गर्ल्स की संख्या कितनी आएगी? ए से देखिए ये 7% की वैल्यू है 28, तो 3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो ए से गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 12%। बी से देखता हूँ, तो बी से क्या हो जाएगी? ये 5 दिया हुआ है, 5 की वैल्यू 15 है, तो 2 की वैल्यू 5, 3 गुना दिया हुआ है वैल्यूज़। ठीक है, इसका 3 गुना दिया हुआ है, तो इसका 3 गुना करूँगा तो 3 दूनी 6, 6% यहाँ से आ जाएगी। ये 15 की वैल्यू 15 है, 8 है, 8 का 3 गुना दिया हुआ है तो 5 का 15, और ये 3 है, 3 का 6 गुना दिया हुआ है तो 6, और ये है 5, 5 का 3 गुना दिया हुआ है तो 5, 3 गुना दिया है ना तो 12। तो ये आपके पास गर्ल्स का संख्या आ गई। अब आपको बी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो बी ये रहा 6 बटे टोटल कितना मामला है। टोटल देखिए 12, 6, 18, 18 और 15 33 और 6 39, 39 और 2 41 और 10 51, 51 इंटू 360, 6/51 इंटू 360, क्योंकि एंगल में मुझे कन्वर्ट करना है। तो 3 से इसको मैंने काटा 2 बार और 3 से इसको काटा मैंने 17 बार, तो 72/17 ये आंसर हो जाएगा आपके पास 720/17। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना है? 17 चौकी 68, 4 बनेगा, 17 दूना 34, 42 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन है कोई? ये रहा ऑप्शन। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट भी आपको निकालना है क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 22,
सॉरी 20 में क्या करा है कि ए और बी दो प्राइम नंबर है, ए बड़ा है बी से, एलसीएम दिया हुआ है इतना, ये आपको निकालना है। अब देखो ये 209 दिया ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब 209 कैसे आ सकता है? अब देखो दो नंबर का ये मल्टीपल है, दोनों अभाज्य संख्याओं का ही गुणा दिया हुआ है आपको। अब देखो मैंने एक अभाज्य संख्या मान लो अज्यूम कर ली 17 है, एक मुझे नहीं पता कितनी है वो, एक 17 है। अब मैंने मान लो दूसरी 19 ली, गुणा करूँगा तो देखो बहुत दूर दूर जाएगा, ठीक है। 19 को 7 से करूँगा, 19 अंत्य कितना बनेगा 133, 13 और 19 का 1 और ये 12। देखो मैं बहुत आगे चला गया, तो इतना आगे नहीं जाना मुझे। तो एक मैंने 17 लिया, मान लो एक 13 ले लेता हूँ, तो कितना बनेगा देखो 13 7 91 9 और 13 एकम 13, 13 और 9 कितना बन रहा है 200। तो अभी मतलब मुझे और कम आना है, तो 17 को मैं कितने से 17 को मैं 11 से लिया, तो अभी ये तो कम पड़ जाएगा 7 8 1। तो अगर मैं 19 11 लूँ तो देखो ये आपके पास हिट एंड ट्रायल वाला ऑप्शन है। 19 11 लिया, अब ये बन रहा है क्या? हाँ ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये 209 बन जाएगा, 209 बन जाएगा। और आपको जब इस वैल्यूज़ को 2-3 बार देखोगे ना तो आपको डायरेक्ट भी दिखने लग जाएगी 19 11, ठीक है। तो ये 19 11 है। अब ए का स्क्वायर करना 361 और बी का स्क्वायर करना, बी का डायरेक्ट माइनस कर देना 11 से, ये 361 आएगा, तो माइनस करूँगा 350 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक डीलर है जो अपने कस्टमर को एक डिस्काउंट देता है 18% का और फिर भी गेन करता है 24%। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है इतना, तो मार्क प्राइस आपको निकालना है, वो भी नियरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है, सीपी मैंने कितना दिया हुआ है 1560 और बटे एमपी, ये होता है आपके पास 100 माइनस डी, 100 माइनस डिस्काउंट। तो 18% माइनस करूँगा 100 में से, तो मेरे पास कितना बनेगा 82 और बटे में मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 124, 100 प्लस पी। तो अब इसको थोड़ा सा काटा, 2 से ये कटेगा 41 बार और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से ये कटेगा आपके पास 6 और ये 2 62 बार, ठीक है। यहाँ तक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए एमपी मुझे ये निकालना है, तो अप्रॉक्सीमेट निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ दे रखी है ना 41/62, इससे थोड़ा सा अटपटी है ये, इसको सोल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। देखो 41 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 1560 है और इसको मल्टीप्लाई तो करना है 62 से और डिवाइड करना है 41 से। अब अप्रॉक्सीमेट करना है वैल्यूज़, ऑप्शन भी दूर दूर हैं, तो इसको मैं 40 और 60 मान सकता हूँ क्या? तो ये 3/2 बन जाएगा। अब मुझे पता है कि आंसर मेरा गड़बड़ आएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट है तो आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हाफ कर दो पहले तो इसका, और 1560 का हाफ कर दो और फिर 3/2 कर दो, 1560 का हाफ कर दो और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने हाफ किया तो 7, 1 बचेगा 8 0, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24, 2 7 3 21, 22 23, 2340 के लगभग आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन ए की दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आंसर टिक करके कर सकते हो आंसर इसको, ठीक है। बाकी अप्रॉक्स एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा उसमें इतना बड़ा सा। तो आगे देखिए 22 क्या दे रखा है आपको कि व्हाट इज़ द इंक्रीज परसेंटेज इन रिसिप्ट फ्रॉम 2017 से 18। रिसिप्ट में ये वाला 17 कहाँ है ये रहा और 18 कहाँ है ये रहा। 64 से कितना हो गया 80, कितना बढ़ा 16, कितने पे 64 पे, 1/4, 1/4 मतलब 25% आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एक पर्सन की सैलरी 50% डिक्रीज़ हुई, फिर 50% इंक्रीज़ हुई, फिर 100% इंक्रीज़ हुई, तो क्या हुआ, इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई ये निकालना है, ठीक है। तो 50 इंक्रीज़ 50 डिक्रीज़, तो कितना आंसर आएगा यहाँ से, 50 इंक्रीज सेम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है तब क्या होता है -25% का डिक्रीमेंट। अब दूसरा 100 के साथ लेना है, ये क्या है इंक्रीमेंट, तो यहाँ से आ जाएगा 75 माइनस इनको दोनों से निकालूंगा तो 25, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 50% और ये भी प्लस का आ रहा है तो गेन आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 24, विच स्टेट में जो एम्प्लॉयड यूथ हैं 80% हैं ऑफ ए टोटल पॉपुलेशन। अच्छा 80% नहीं 80% से कम है ये निकालना है आपको, 80% से कम है। तो यहीं से चलो तो 8/9 निकालूंगा, 8/9 ये कितना परसेंट आ रहा है 9 8 72, तो 80% से ये ऊपर आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता,
यहाँ से देखो 7.5 डिवाइड बाई 10, तो ये 75% आ रहा है, तो यही आंसर आ जाएगा क्योंकि 80% से कम पूछा। बाकी की देख लो, चेक कर लो, 10/11/5, तो ये सभी वैल्यूज आएंगी, वो क्या आएंगी 80% से ज़्यादा आएंगी, लेकिन आपको कम निकालना है तो केवल डी ही एक ऑप्शन होगा, ठीक है। और बाकी भी चेक कर सकते हो, कर लो। ये भी वैल्यू आपके पास कितना 10/11.5, तो ये लगभग 12 भी मान लेता हूँ इसको मैं, तो 12 9 108, 12 × 96, तब भी 80% से ऊपर हो रहा है। और इसको मैं निकालूंगा तो 8 7 8 9 72, तब भी ये भी ऊपर हो रहा है, और इसको निकालना मैंने तो भी ये भी ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से केवल एक ही ऑप्शन आएगा डी। लास्ट सवाल है, देखिए इसको ध्यान से समझिए। आदित्य है, वो रिस्ट वॉच है, 2 घड़ियां हैं जिनको क्या करता है कि 1260 में प्रत्येक को बेचता है, बेचने का दिया हुआ है, और उसके बाद में कि पहली पर इतने का गेन है, दूसरी पर इतने का लॉस है, तो ओवरऑल गेन या लॉस है वो निकालना है हमको। देखिए इसको कैसे करेंगे, कई तरीके हो सकते हैं इस सवाल को करने के। सबसे पहले आप इनका सीपी भी निकाल लो, सीपी का रेशियो निकाल लो, फिर वहाँ से उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, या फिर डायरेक्ट एक फार्मूला है 100x + 100y, 100x + 100y + 2xy बटे 200 + x + y। अब x और y का मतलब क्या है कि यदि प्लस में अगर गेन हो रहा है तो प्लस में लेना है, अगर लॉस हो रहा है तो आपको माइनस में लेना है। तो ये समझ में आ गई। तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ रखता हूँ, ये फॉर्मूला देख लिया आपने, तो 2600 पहली वैल्यू हो जाएगी 2600, 100x + 100y, अब देखो ये -1000 आ जाएगा, ठीक है, + 2xy, तो 26 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, तो ये बन जाएगा 260, और 2 से भी करूँगा तो 520 माइनस का 520, ठीक है, यहाँ तक बटे 200 + 200 + 26 माइनस 10, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए नीचे क्या बनेगा, 26 ये रहा, 10 माइनस किया तो 200, यहाँ से क्या बन रहा है 16 बनेगा ना, नीचे बटे में 216 बनेगा, ओके। ऊपर मैंने क्या देखा कि 2600 में से ये 1000 जाएगा तो मेरे पास 1600 बच रहा है, 1600 में 500 जाएगा, 1100 बच रहा है, 1100 में 20 जाएगा, 1080 बच रहा है, तो 1080। अब देखिए ये इसका 5 गुना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ये 5 गुना है तो 5% आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये भी प्लस का दिया हुआ तो प्लस का 5% गेन। तो इस तरीके से टोटल हो जाते हैं आपके पास 25 क्वेश्चन। आपको समझ में आ गए होंगे, कम से कम टाइम में किए हैं, और छोटे से छोटा मेथड जो हो सकता है वो यूज़ किया है हमने। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पहले भी पेपर डिस्कस कर चुके हैं, वो भी देख सकते हो आप, आपको प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो वो सभी चीज़ें, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।